गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि इन्हें फर्स्ट क्वेश्चन देखना से 13.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट है मीन और मोड मैंने वो निकाल दिए हैं। वीडियो इंटरप्ट हुई थी किसी वजह से, जिस वजह से थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन बन के फिर से वीडियो शूट करना पड़ा है। और ठीक है, वेलकम। आपका मीडियन, सबसे पहले मैं मीडियन थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मीडियन नया टॉपिक है, पर समझ के करेंगे। मीडियन इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है आपके पास वो क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो और क्लास इंटरवल गिवन हो, पहले हम सबसे पहले सी एफ निकालते हैं। सी एफ निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जो सी एफ निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरा उतारो, क्या हो, फर्स्ट वाले टर्म को 4, फिर इसका एडिशन 4 5 9 9 13 22 22 20 42 42 14 56 56 8 64 और 64 4 68। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, हमेशा कभी भी हम स्टार्टिंग करते हैं n/2 से। क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए n/2 से। n होता है हमेशा, n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है। हमारा क्वेश्चन है 68 दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली इन कंजप्शन ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन मोड। मीन मोड तो मैंने निकाल दिया है, ये आपके पास मीन और मोड दिखा है। अब इसके बाद मैंने क्या निकाला है, आपका मीडियन निकाला है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या निकाला, मीडियन निकालना। तो मीडियन नया टॉपिक है, जैसे कि हम जानते हैं। तो एल n/2, एन कितना है 68, मतलब n/2 कितना है 68/2 34। हमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इससे ऊपर सबसे नज़दीक कौन सा है, सबसे ऊपर और इससे नज़दीक। 34 के बाद आता है 35 36 37 38 39 40 41 42, जो यहाँ पर लाई कर रहा है, क्या कर रहा है 42। तो इस मतलब ये वाली सीरीज़ को हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। ये कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सीरीज़ है। इसके सामने वाला हमेशा होता है फ्रीक्वेंसी एफ, और इसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल का लोअर क्लास होती है उसको ही हम क्या एल मानते हैं। हाँ, और जो हम क्लास फ्रीक्वेंसी, जो हम फ्रीक्वेंसी इसके सामने जो चूज होती है, इसके सामने पे यहाँ पर जो ये वाली होता है, ये इसके ऊपर मान लो, इसे क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। इसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम यहाँ पर n/2 करने के बाद जो हमें चूज़ करते हैं कि कौन सी क्लास फ्रीक्वेंसी इसमें चूज़ करें, इसके बाद कौन सी ऊपर है, उसके जस्ट ऊपर वाले को हम क्या लेते हैं, सी एफ। बस कुछ नहीं करना है, हमें सीधे फॉर्मूले में रखना है। एल कितना है 125 प्लस n/2, n/2 मतलब कितना है, n/2 कितना है हमारे पास 34 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ हमारे पास 22 है, 22 अपॉन एफ कितना है हमारे पास 20 इंटू एच कितना है 20, हमारे पास एच कितना है 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 12 कितना आया 137। ये रहा आपका मीडियन, जबकि हमने मीन और मोड हमने बैक क्लास में निकाल दिया था। ये आपकी प्रीवियस जो हमने एक छोटी सी क्लास बनाई थी जिससे वीडियो इंटरप्ट हो गया था किसी वजह से। सो ये रहा आपका मीन। मीन तो आपने सिंपल फॉर्मूले से निकाला, मोड आपके पास पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो 28 हमारे पास क्या है, मीडियन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ये है, हमने सबसे पहले क्या निकाला है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मैंने हल्का से निकाल दिया। हम कैसे निकालते हैं, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले से सेम उतारते हैं, 5 + x 20 25 + x 40 + x, इसको ऐड करना है ऐसे में। ठीक है, जैसे मैंने ये रो बनाया है, आपको आसान पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हमेशा लास्ट होता है वो हमेशा किसके, इस लास्ट हमेशा किसके, टोटल फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होता है। इसका मतलब ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, ये 45 + x + y = 60। तो इसका मतलब x + y = 60 - 45 कितना है 15। ये पहली इक्वेशन मान लो, x + y = 15, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब आगे हमने क्या निकालना है, वही। अब आपने मीडियन क्लास, जब कभी भी मीडियन क्लास गिवन हो 28.5 के पास गिवन है, ऐसे तो हम इसी से फाइंड कर लेते हैं वैसे कि कितना है, हमें n/2 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये 28.5 किसके बीच में लाई करेगा, यहाँ देखो आप, किसके बीच में लाई करेगा, 20 और 30 के बीच में 100%। इसका मतलब इसकी क्लास कौन सी आ गई, इसकी ये वाली क्लास। मीडियन अगर आपके पास गिवन है तो आप क्लास इंटरवल में चेक करिए किसके बीच में लाई करता है, वही वाली सीरीज़ क्या होगी, इसकी मीन क्लास क्या होगी, मीन क्लास। और वैसे भी अगर n/2 हम निकालना चाहिए 60 कितना, जैसे n/2 निकालूँ अगर मैं n/2 कैसे निकलेगा, इसका 60/2 मतलब 30 कितना 30।
तो हमेशा याद रखना है, अभी तक तो मैंने क्या कहा था कि हमेशा CF में कौन सी क्लास देखनी, जू से अब, लेकिन जब कभी भी इसमें वेरिएबल्स ऐड हुए हो तो हमेशा 25 + x ही इसके सबसे नज़दीक कौन है, 25 + x 30 के सबसे नज़दीक है, कौन से नज़दीक, बल्कि 40 + x 10 के डिस्टेंस में, 36 से 30 के डिस्टेंस में, अगर ये वेरिएबल हो। वरना हम हमेशा कभी भी नीचे वाला टर्म नहीं देखते, इससे नीचे वाला टर्म कभी भी नहीं देखते, लेकिन जब वेरिएबल में प्लस हो और तब देखना है कि कौन सा टर्म इसके पास में है। वैसे आपको सबसे आसान ये पड़ेगा, मीडियन देखना है किसके बीच में, 28.5 इसके बीच में, इस क्लास के बीच में। इसका मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी आई, एफ, और क्लास मैंने ये कहा था इसके जस्ट यहाँ पर या इसके ऊपर बोलो, ये क्या होता है, CF, कितना होता है CF। ये चूज़ करना सबसे टफ होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं होता, टफ तो वैसे भी नहीं होता, बट मीडियन इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H। L क्या है हमारे पास, अब जब मैं L निकालूंगा, L कितना है इसके पास, हमने निकाल रखा L जिसका लोअर लिमिट है, कितना है 20, + n/2 कितना है 30, माइनस 30 - CF कितना है 5 + x, 5 + x, माइनस बाहर है तो ये -x हो जाएगा, अपन F कितना है 20 × H कितना है 10। इससे मैं 10 × 20 काट सकता हूँ। और ये मीडियन आपके पास क्या है, गिवन दे रखा है, इस बार आपके पास मीडियन क्या है, गिवन है, मीडियन गिवन है, तो मीडियन की जगह 28.5, इससे सीधे इधर ले आओ 8.5 इक्वल टू 25 - x/2, इसे मल्टीप्लाई 2 है 10, 2 17 इक्वल टू 25 - x, इसे इधर ले आओ, x इक्वल टू 25 और इसे माइनस में ले जाओ इधर, -17, कितना, x इक्वल टू आपके पास आया 8, और इसमें वैल्यू पुट कर दो इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में, पुट दिस इन फर्स्ट इक्वेशन, x + y = 15, x = 8 + y = 15, y = 15 - 8, 7, आपके पास x और y की वैल्यू है 8 और 7 आए आपका। ठीक है, ये आपने मीडियन क्लास निकाल दी। आपको जब मीडियन कभी भी गिवन हो तो आप इसमें क्लास इंटरवल में चेक कर लो कि इसका नंबर किससे बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा तो उसके बाद मैंने वेरिएबल वाला मेथड आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फिर से क्लास में हल्की सी दिक्कत, ठीक है, दिख रहा है सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसने अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, कितना दे रखा, 100 पॉलिसी होल्डर का क्या दे रखा, आपके पास डाटा दे रखा है। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली फॉर द पर्सन हैविंग एज 18, इसने बोला है आपके पास क्या बना के दिया है, आपके पास एक लाइव कंपनी ने क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, एज ये एग्जैक्ट नहीं दिया है, बोला बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, 45, ऐसे करके क्या दिया है आपके पास, एज ग्रुप दिया है। अच्छा, इसने बोला इफ़ द पॉलिसी आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज 18, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इसके लिए CF निकालना है, क्या निकालना है आपके पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम कभी भी देखते हैं कि बिलो ए, अब हैविंग, इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन ऑफ एज हैविंग 18, इसने बोला हैविंग एज 18 होनी चाहिए, मतलब इससे पहले अगर 20 से कम है तो वो 18 तक ही जाना चाहिए, 16-15 कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले हम इसकी एक सीरीज बना लेंगे, क्या बना लेंगे, सीरीज बना लेंगे। ठीक है, और सीरीज कैसे बनेगी इसकी, और हमेशा सबसे पहले जो मेन इस क्वेश्चन में होता है, जो बिलो जो आपके पास जो ये कैसे सीरीज देती है, बिलो सीरीज दी रहती है, इसमें से हमेशा याद रखें कि इसमें हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, CF ऑलवेज गिवन, क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज गिवन होती है। अब इससे हमें क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी। अब इस मेन क्वेश्चन है, सबसे मेन क्वेश्चन यही है आपका, क्या मेन क्वेश्चन यही है आपका। ठीक है, कैमरा फिर प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन है, तो मैंने कहा जब कभी भी बिलो टाइप आपके पास क्वेश्चन हो, बिलो टाइप क्वेश्चन में हमेशा आपके पास CF गिवन होती है, क्या होती है, CF गिवन होती है। तो CF निकालने के लिए हम पहले क्या करते थे, इससे ऐड करते थे, फ्रीक्वेंसी से ऐड करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से घटाना, फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इससे घटाना पड़ेगा, क्या, ये तो ये 6 में से उसी में हम क्या करते थे, ऐड करते थे, इसमें ये क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे,
सब्ट्रैक्ट ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपको चेक करना है कि ये फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको अगर फ्रीक्वेंसी से सी एफ निकाल देते हम, सपोज मैं चेक करके कर रहा हूँ कि क्या यही आ रहा है इधर या नहीं आ रहा, चेक करना है आपको, ठीक है। चेक करके आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर मैं 2 का क्या लिखता हूँ, जैसे ये फ्रीक्वेंसी निकाल दी ना मैंने, इससे सब्ट्रैक्ट करके निकाल दी, इससे सब्ट्रैक्ट, इससे सब्ट्रैक्ट तो ये निकला, इससे सब्ट्रैक्ट कर ये निकला, इससे ये सब्ट्रैक्ट तो ये निकला, इससे ये सब्ट्रैक्ट तो ये निकला। अलग अलग मैंने सब्ट्रैक्ट करते हुए निकाली वैल्यू। अब ये अगर मैं शेप चेक करना चाहूँ, 2 का क्या निकाल देते हैं हम, 2, ठीक है। 2 और 4 कितना होता है, 6, 6 और 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33 78, 78 और 80 कितना 40, 2 और 4 6, 6 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33 18, 78 और 11 कितना हुआ, ये ऐसे जोड़ना, ठीक है। 78 11 9 89, 89 3 92, 92 और 9 98, 98 कितना आपके पास, 98। ये हल्का सा मिस्टेक था। तो आप देखो ये कितना है, 89, 89 और 3 92, 92 और 6 98, 98 टू 100 आ गया। इसका मतलब मैंने जो कभी भी अगर मुझे बिलो टाइप सीरीज़ दिखती हो तो उसमें हमेशा 100% एक चीज़ याद रखनी कि उसमें हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मुझे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, उससे सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ऐड करके। तो उससे हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए करना सब्ट्रैक्ट। मैंने रीचेक कर दिया कि क्या यही आ रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब सेम आ रहा है क्या, 2 का 2, 2 और 4 6 आ रहा है, सेम 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 आ रहा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ, हाँ। फिर फॉर्मूला लगाओ आप, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। अब सबसे पहले बात है, इसने क्या बोला था हमें क्या बनानी, सीरीज बनानी, क्या बिलो 18 से ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसे बनाता हूँ, 18 से 20 और क्या 20 से 25 और 25 से 30, 30 और 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 टू 60, ये ऐसे सीरीज बनेगी कुछ। और हमारे पास जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली वो क्या है, 2 4 18 21 33 11 3 6 और 2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और शेप क्या था जो हमारे पास गिवन था, मतलब वो तो मैंने चेक कर लिया, मैं अपनी सुविधा के लिए कैसे कर रहा हूँ ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 45 78 89 92 98 एंड 100 ऐसा है। अब हमने n/2 कितने हैं ये, क्या डिस्ट्रीब्यूशन 100 पॉलीसॉलिड, कितने टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, टोटल जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 100 है, कितना है 100 पॉलीशोल्डर बोला है, हमेशा वैसे फ्रीक्वेंसी का सम देता है, तो 100 है। तो n/2 निकालूंगा मैं, n/2 कितना आएगा, 100/2 मतलब 50, और 50 से ऊपर आप देखो शेप में कौन सा है, 50 से ऊपर, 50 से जस्ट ऊपर, 50 से ऊपर 45 से जस्ट जो ऊपर है वो है 78, कितना है 78, उससे आसपास में नहीं 78। इसका मतलब इसके ऊपर वाला होता है हमेशा CF, इसके सामने वाला होता है F, और इसके सामने वाली सीरीज़ क्या होती है, लोअर क्लास इंटरवल। इनके बीच का जो डिफरेंस, जो इस वाली क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है वो कितना है 5, कितना है 5, वो लेना है। अच्छा, तो अगर मैं मीडियन का फॉर्मूला लगाऊँ, L कितना है 35 प्लस n/2 50 माइनस CF कितना है 45 अपॉन F कितना है 33 इंटू H कितना है 5, ऐसा है। 35 प्लस 5 अपॉन 33 इंटू 5, ये कितना है 35 प्लस 25 अपॉन 33, और 25 को 33 से भाग दे दो, 33 इंटू 18 19 7 जा 7 3 जा 21 23, इसका मतलब 7 टाइम 0.7 टाइम कितना 35 प्लस 0.7 कितना आएगा 35.7 समथिंग आएगा आपका मीडियन, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, n/2 सबसे पहले n/2 पे फोकस करना है, इस सीरीज बना दी, n/2 पे फोकस करना है। n/2 जो निकला उसके अनुसार आप क्या निकालोगे,
क्या निकालोगे आप, सी एफ निकालोगे उसके ऊपर वाला, और जो फ्रीक्वेंसी के सामने और उसके सामने वाली क्लास इंटरवल का एल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ, सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained represented of the following table। आपके पास डाटा है। सबसे पहले हमेशा एक चीज़ क्वेश्चन में जो सीखनी होगी, जो सबसे पहले सीखनी है, इसका बनाओ क्या बनाना है आपके पास। वैसे इसमें हिंट में दिया हुआ था कि इसको कैसे बनाना है, अगर नहीं भी हिंट दे रखा हो बाई चांस, एनसीईआरटी के ऊपर हिंट है 118 से 126 से, लेकिन ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। इसके बाद 127 आ रहा है, 126 के बाद 127 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आना था 1। इसलिए हम हमेशा इस सीरीज को कंटिन्यूस बनाने के लिए, टू मेक दिस सीरीज कंटिन्यूस, टू मेक दिस सीरीज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्या कंटिन्यूस, इसको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट लोअर क्लास एंड एड 0.5 टू अपर क्लास। ठीक है, क्या करना है 0.5 क्या करना है लोअर क्लास से वो करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और 0.5 क्या करना है अपर क्लास में ऐड करना है। अच्छा, तो हमने क्या करा, ठीक है, इस सीरीज को बनाया क्लास में, इससे 0.5 हटाओगे तो कितना बनेगा 117.5, और इसमें ऐड करोगे तो 126.5। सेम इसमें वही 126.5, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोअर लिमिट से लोअर क्लास से 0.5 घटाना पड़ता है और इसे ऐड करना पड़ता है। ठीक है, 135.5 और 144.5, 144.5 और 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 172.5, 180.5। ठीक है, और ये लेंथ है, और आगे आप फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 3, 5। सबसे जो मेन इस क्वेश्चन में सीखने के लिए आपको क्या सीखना है कि आपको क्लास को क्या बनाना है, कंटिन्यूस बनाना है, कंटिन्यूस बनाना है। और कंटिन्यूस हमेशा सीरीज कैसे बनती है, कभी भी इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 118 से 126। अगर ये वहीं 126 से कुछ आगे करता तब तो ठीक था, लेकिन इनके बीच में एक नंबर का जो 126 से 1 कंटिन्यूस चलनी चाहिए। अभी सीरीज कंटिन्यूस चले 117.5 टू 126.5, फिर यहाँ 126.135, फिर यहाँ 130.5 से, यहाँ से एक सीरीज क्या बनेगा कंटिन्यूस। अब हम क्या निकालते हैं सी एफ, क्या निकालते हैं सी एफ। अब सी एफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेम वही मेथड, 3 एंड 5 8, 8 एंड 9 17, 17 और 12 क्या है 29, और 29 और 5 34, 34 और 4 38, और 34 और 2 40, कितना है 40 आपके पास आया। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास दे रखा है, ये हमेशा मैंने कहा ये दोनों वैसे इक्वली आएंगे। फ्रीक्वेंसी कितना है 40 है, तो सिंपल सीधी बात 40 n/2 कितना आएगा n/2। सबसे पहले जो हमने मीडियन क्लास में निकाला, पहले तो सीरीज कंटिन्यूस कर दी, उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ निकालते हैं फ्रीक्वेंसी के कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम n/2 निकालते हैं। n/2 कितना है 40/2 मतलब 20। अब 20 आप इसमें सबसे पहले मैच करोगे, 20 से सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, 20 से बड़ा क्या है, 20 से बड़ा क्या है 29। इसका मतलब है कि 29 ये वाली सीरीज काउंट हो गई, ये एफ हो गया, ये एल हो गया, और इसके अबव वाला क्या होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप मीडियन क्लास में मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब जब ये आ गया मीडियन एल कितना है 144.4, 144.5 प्लस n/2, n/2 क्या है और 20 माइनस सी एफ क्या है 17 अपॉन एफ कितना है 12 इंटू एच कितना है जो एच कितना है हमारे पास, अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास जो एच इसमें से कॉन्टिन्यूस सीरीज में से जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा 126.5 117.5 क्या है 9 आया आपके पास, कितना है 9 आया। ठीक है,
144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब आपको क्या करना है, 144.5 प्लस 9/4, 9 को 4 2 जा 8, 8 1.0, 4 2 जा 8। इसका मतलब 144.5 प्लस 2.2, इसका मतलब ये आया 146.4 समथिंग। आपका क्या है, मीडियन आया। क्या है, मीडियन। कितना है आपका, मीडियन आया 146.4, 146.4। ठीक है, ये आपका मीडियन क्लास आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब आपको क्या दे रखा है, फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यू नेम्स। इसका मतलब ये कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 400 दे रखी। ठीक है, जो आपका नंबर दे कितना है, फ्रीक्वेंसी का सम दे रहा था। सबसे पहले हमने जो निकालना है, इसमें क्या पूछा है हमारे पास, मीडियन। तो सी एफ निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, सी एफ 14 का 14। अब इन दोनों को ऐड करो, 14 और 56 कितना हुआ, 4 10, 40 70 और 60 कितना, 130, 130 और 86 कितना हुआ, 130 और 86, 6 से 8 11, 216, 216 और 74 कितना है, 216 और 74 कितना, 10 290, 290, 290 और 62 कितना हुआ, 2 से 15, 352 कितना, 352, 352 48 कितना हुआ, 2 10, 4 5 9 10, 400 कितना हुआ, 400। इसका मतलब ये आपके पास इससे ऐड करा, फिर इससे ये ऐड करा, इससे ऐड करा, इससे ऐड करा, इससे ऐड करा, इतना है। ठीक है, जो जैसे मैंने शेप निकालना आपको सिखाया था। कैलकुलेशन अपनी करते रहो, क्योंकि कैलकुलेशन करने पेपर में, बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई नहीं आएगा। सो आपको, अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन n/2, सबसे पहले आप एल प्लस, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है, सबसे पहले n/2 जब मैं निकालूंगा, n/2 निकालूंगा तो 400/2 मतलब 200, कितना है, 200। अब 200 के सबसे नज़दीक कौन है यहाँ पर, जो उससे ऊपर हो, ये है 200। इसका मतलब एफ ये आ गया, ये क्या आ गया, एफ आ गया। और ये इससे एफ ऊपर कितना, 130 क्या आ गया, सी एफ आ गया। और ये लोअर, ये वाली क्लास क्या आ गई, एल आ गई। और इनके बीच का अंतर कितना है, मीडियन क्लास का ही जो डिफरेंस होता है, एच को क्या होता है इनका, एच क्या होता है इनके, मीडियन क्लास का डिफरेंस मतलब 500। ठीक है, एच कितना है, 500। अब आप यहाँ पर एल 3000 प्लस n/2 200 माइनस सी एफ कितना है, 130, कितना है, 130 अपॉन एफ कितना है, 86, कितना, 86 इंटू एच, एच कितना है, 500। ठीक है, 86, ये है 3000 प्लस ये 70 अपॉन 86 इंटू 500। ठीक है, अब आप इसे छोटा कर सकते हो, 243 और 250। अभी कितना होगा, 7 0 0, 7 5 35, 7 14 17, 43